हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रिन्यू में। दोस्तों, आरआरसी लेवल 1 ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। देखिए फ्रेंड्स, आरआरसी ग्रुप डी के परीक्षा में एक बड़ा फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। बड़े लेवल पे चीटिंग हुई है और इम्पर्सोनेशन का यह मामला है। फ्रेंड्स, सीबीटी के एग्जाम में दूसरे छात्र के जगह पे कोई और एग्जाम देने जा रहे हैं, पीईटी में कोई और जा रहे हैं, डीबी मेडिकल कराने कोई और जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, डीबी में ये शख्स हैं जो कि पकड़े गए हैं और इन पे कड़ा एक्शन लिया गया है। दोस्तों, कई धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले आप लोगों ने देखा था कि एग्जाम के चीफ कंट्रोलर इस सेंट्रल रेलवे के यहां पे पकड़े गए थे, सीबीआई का जो छापा पड़ा था। और अब जाके देखिए, डीबी में काफी सारे छात्र हैं जो कि इस तरह से फर्जीवाड़े वाले भी पकड़े जा रहे हैं। तो आइए पूरी अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए दोस्तों, आज ही के न्यूज़पेपर में पूरी खबर पब्लिश की गई है। दैनिक भास्कर 3/3/2023 रेलवे की लेवल 1 भर्ती में दूसरे से परीक्षा दिलाने वाला युवक मेडिकल में पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के आरोपी ब्रिज किशोर पर धोखाधड़ी का केस। वही एक और न्यूज़पेपर में देखिए, हरिभूमि रोहतक पानीपत 3 मार्च 2023 रेलवे की ग्रुप डी की परीक्षा में फर्जीवाड़ा, दस्तावेजों की जांच में खुली पोल। यानी डीबी के समय दोस्तों पोल खुला है। यहां पे पूरी अपडेट को देख लेते हैं। देखिए, अंबाला रेलवे की आरआरसी ग्रुप डी 2019 भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा सामने आया है। अंबाला कैंट के डीआरएम ऑफिस में दस्तावेजों की जांच के दौरान यह बात सामने आई है। जांच के दौरान एक उम्मीदवार पकड़ा गया जिसने अपनी जगह किसी दूसरे को परीक्षा में बिठाकर लिखित परीक्षा पास की है। यानी फ्रेंड्स, सीधा सीधा ये इम्पर्सोनेशन का मामला है। एग्जाम किसी और को देना था लेकिन अपने जगह पे किसी और छात्र को भेजकर यहाँ पे स्कॉलर को बैठाकर एग्जाम पास किए हैं। और देखिए कितना बड़ा ये चीटिंग का मामला है दोस्तों। इतना चेक करते हैं ये लोग एग्जाम सेंटर पे। टीसीएस वाले का भी मिली भगत हो सकता है, या फिर दोस्तों कह सकते हो कि इनकी भी गड़बड़ी है, लापरवाही है। तभी तो यहाँ पे किसी और को एग्जाम देना था और दूसरे छात्र जब यहाँ पे फर्जीवाड़े करके एग्जाम सेंटर में एंट्री ले लेते हैं, उनकी बायोमेट्रिक होती है, आधार कार्ड चेक होते हैं, कई तरह से आई का स्कैन होता है। इतना करवाने के बावजूद भी आखिर कैसे किसी दूसरे छात्र के जगह पे किसी दूसरे छात्र को यहाँ पे जगह मिल गई एग्जाम देने के लिए? तो समझिए, संलिप्तता इसमें तो हो सकती है, इसका भी यहां पे कमी हो सकता है, टीसीएस वालों का भी। परीक्षा पास की है, जांच के दौरान फोटो का मिलान न होने के कारण फर्जीवाड़े की बात सामने आई है। तो फोटो मैच नहीं किया। आरोपी उम्मीदवार ब्रिज किशोर उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के गांव अरमारा जाट का रहने वाला है। पुलिस ने डीआरएम ऑफिस के LOUMB राजीव चौधरी की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल रेलवे द्वारा लेवल 1 की आरआरसी ग्रुप डी 1/2019 के विभिन्न पदों की भर्ती कराई गई थी। यहां दस्तावेजों की जांच के लिए 3 सदस्यीय की एक कमेटी गठित की गई है। और दोस्तों, कई जगह पे नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली वाले छात्र का डीबी चल रहा है, मुरादाबाद में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, यहाँ पे आपका अंबाला में चल रहा है। तो अंबाला वाला में ऐसा केस आया दोस्तों जो कि फर्जीवाड़े में पकड़े गए हैं और कई स्टेजेस में यहाँ पे डीबी चेक कर रहे हैं। एक ही नहीं, इसके बाद ऑफिसर भी मेन जो है यहाँ पे वो भी चेक कर रहे हैं। ऐसे हुआ खुलासा। देखिए, मंगलवार को उम्मीदवार ब्रिज किशोर अपने दस्तावेजों की जांच करवाने के लिए पहुंचा था। यहां कमेटी ने उम्मीदवार के नाम में मामूली गलती मिली। उम्मीदवार का नाम आवेदन पत्र में ब्रिज किशोर और आधार कार्ड में ब्रिजा किशोर मिला, लेकिन उम्मीदवार ने एक शपथ पत्र देकर यानी कि एफिडेविट देकर दोनों नाम एक ही होने की बात कही थी कि मेरे तरफ से गलती हो गई है, मेरा नाम एक ही है, ऐसा एफिडेविट दिया। आरोपी को मेडिकल के लिए बुधवार दोपहर 1 बजे रेलवे अस्पताल में रिपोर्ट करने को बोला गया था। इस दौरान डॉक्टरों ने उम्मीदवार की फोटो न मिलने पर आपत्ति जताई, यानी फोटो मिसमैच हुआ। डॉक्टरों ने मेडिकल मेमो पर उम्मीदवार को उसकी लेटेस्ट फोटो लगा डिविजनल अथॉरिटी से वेरीफाई कराने की बात कही। आरोपी इस बात पर जोर दे रहा था कि मेडिकल मेमो पर उसी की फोटो है। सीबीटी और पीईटी के समय लिए गए अंगूठे के निशान मिलाने पर भी नहीं मिले। तो देखिए, यहाँ पे जो बायोमेट्रिक हो रहे हैं दोस्तों, इसमें भी मैच नहीं हो रहे हैं। कैसे मैच करेंगे? किसी दूसरे के जगह पे कोई दूसरे जाएंगे, सिग्नेचर कैसे मैच करेगा? उतना यहाँ पे फिंगरप्रिंट क्लोनिंग भी करते हैं तभी उतना ज्यादा मैच नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ बायोमेट्रिक भी मिसमैच हुआ है। सख्ती से पूछताछ में आरोपी ब्रिज किशोर ने कबूल किया कि उसने किसी और के माध्यम से परीक्षा पास की है। फाइनली ये एक्सेप्ट किया है कि यहाँ पे मेरे जगह पे कोई और एग्जाम दिया है। तो देखिए कितना बड़ा चीटिंग का मामला है दोस्तों। आखिर ऐसे कितने छात्र हो सकते हैं जो कि इस तरह से फर्जीवाड़े करके इम्पर्सोनेशन के मामले वाले दूसरे जगह पे दूसरे जाके यहाँ पे एग्जाम दिए होंगे? समझिए, मामले की जांच कर रहे हैं एएसआई प्रकाश चंद ने बताया कि आरोपी के खिलाफ साजिशन
ठगी समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। तो अभी केस दर्ज कर लिया गया है कई धाराओं में और इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं। हालांकि अगर इस तरह से जो भी छात्र सबसे पहले पकड़े जाते हैं डीबी मेडिकल में फर्जीवाड़े वाले, उनको तो सबसे पहले रेलवे लाइफ टाइम के लिए दोस्तों डीबार कर देती है, यानी जिंदगी में कभी भी रेलवे में एंट्री नहीं ले सकते, कोई जॉब यहां पे कर नहीं सकते। इसके अलावा कई सारे केसेस में उनको उनके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के भी मामले सामने आ रहे हैं कि डीबी में भी यहां पे गलत तरीके से जो एग्जाम में घुसे हैं, सीबीटी कोई और देने गए, पीईटी में कोई और देने गए। हालांकि सीबीटी में कोई और देने गए थे तो पीईटी में तो एटलीस्ट इनको रोक देना चाहिए था, वहां पे बायोमेट्रिक करवा के पकड़ लेने चाहिए थे, लेकिन पीईटी भी दे लिए। इसके बाद डीबी और मेडिकल में दोस्तों जाके डीबी में भी पास कर दिया। यही देखिए आप लोग कि डीबी में भी इसको पास करके मेडिकल टेस्ट पे भी भेज दिया, जबकि बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ था तो इनको तो मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा नहीं जाना चाहिए था। कई जोन में तो डीबी जिनका सही से नहीं हो रहा है, जिनका डॉक्यूमेंट का कोई इशू है, जिनका यहाँ पे बायोमेट्रिक मिसमैच हो जा रहा है, जिनका यहाँ पे सिग्नेचर मिसमैच हो जा रहा है, तो ऐसे केस में तो उनको मेडिकल कराने के लिए नहीं बोला जा रहा है। तो आखिर देखिए कि डीबी भी इसको पास करा के और मेडिकल भेजा गया, तब मेडिकल वाले डॉक्टर जो है वो पकड़े कि यहाँ पे मिसमैच हो रहा है, और तब जाके यहाँ पे इनके ऊपर चार्जेज और ये सारी चीजें हैं जो कि जांच पड़ताल हुई तो पकड़े गए। तो समझिए फ्रेंड्स कि क्या क्या यहाँ पे हो रहे हैं और आगे क्या क्या अभी देखना पड़ेगा। देखिए जब एग्जाम हो रहे थे तब हम लोग यहाँ पे इस मुद्दे को उठाते थे, चीटिंग वाले मुद्दे को, तो बोला जाता था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, आरआरसी की तरफ से कि ऐसा कोई चीटिंग नहीं हो रहा है, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से एग्जाम हो रहा है। तो जब साफ सुथरे तरीके से एग्जाम हो रहा है तो आखिर अब जाके डीबी में ये सारे केसेस वाले पकड़े क्यों जा रहे हैं? आखिर आप लोग की जिम्मेदारी बनती थी कि जब यहाँ पे फर्जीवाड़े वाले केस वाले आते हैं तो बिल्कुल अच्छे तरीके से एग्जाम सेंटर पे ही चेक करके, इतने तरीके से चेक करते हो, तो आखिर दूसरे छात्र के जगह पे कोई दूसरे छात्र को एंट्री क्यों मिली? यानी वहां भी मिली भगत हो सकती है, तो उसमें भी कड़ा एक्शन लेना चाहिए जहां पे इनका एग्जाम चला था। और इसके अलावा इस कैंडिडेट को तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं चाहिए जो यहाँ पे पकड़े जाते हैं इस तरह से फर्जी वाले केस में। देखिए कितने सारे कैंडिडेट हैं जो कि वेटिंग लिस्ट में अभी बचे हुए थोड़े थोड़े मार्क्स से, वो परेशान है। कितने सारे छात्र हैं जिनका थोड़े मार्क्स से पीईटी में नहीं हुआ है और जेन्युइन कैंडिडेट हैं। तो इन सभी फर्जीवाड़े वाले केस के कारण यहाँ पे देखिए कट ऑफ मार्क्स हाई चले जाते हैं, मेरिट इतना हाई चला जाता है, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो 4 साल से मेहनत किए हैं, पढ़ाई किए हैं, उन सभी छात्र का दोस्तों अभी सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं। कई सारे छात्र का पीईटी में भी नहीं हुआ है, कई सारे छात्र का डीबी में सिलेक्शन नहीं हुआ है, फर्स्ट डीबी में। तो समझिए, और यहाँ पे ऐसे ऐसे चीटिंग करने वाले छात्र इस तरह से जिनको कुछ नहीं आता है और उनके जगह पे कोई दूसरा एग्जाम दिए हैं, पीईटी कोई और दिए हैं, डीबी में कोई और जा रहे हैं, और ये यहाँ पे दोस्तों जाके यहाँ पे क्लियर करवा रहे हैं अपना डीबी मेडिकल। समझिए कि अगर डीबी मेडिकल में भी यहाँ पे इनसे पूछताछ नहीं होती तब तो ये तो कैंडिडेट निकल जाते हैं, यहाँ पे तो जॉब भी ले लेते हैं। तो कितना बड़ा यहाँ पे इस तरह से चल रहा है, इनको और अच्छे से चेक करना चाहिए डीबी और मेडिकल में खास करके। और जो भी फर्जीवाड़े वाले मिलते हैं उनको तो सीधा यहाँ पे बाहर करनी चाहिए, उस पर कड़े से कड़े एक्शन लेनी ही चाहिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं कई जोन में जो कि मेरे पास भी कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरा बायोमेट्रिक मिसमैच हो गया है, मैं रियल कैंडिडेट हूं। तो देखिए जो भी जेन्युइन कैंडिडेट हो, जो रियल कैंडिडेट हो, अगर आपके बायोमेट्रिक वहां पे मिसमैच होते हैं, थंब इंप्रेशन मिसमैच हुआ, या फिर जो रेटिना का स्कैन करते हैं आई का, जैसे कि कई सारे छात्र का एग्जाम के समय यहाँ पे बाईपास करा के भेज दिए थे, तो बाद में जब आई का यहाँ पे चेक करते हैं उसमें भी मिसमैच हो जाते हैं, तब भी डरने वाली जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने तो चीटिंग की नहीं है, आप जेन्युइन कैंडिडेट हो। तो उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे पेपर वर्क कराया जाता है जहां पे आपके एनेक्सर में परफॉर्मा में इस तरह से लिखवाया जाता है आपके जो कुछ पैराग्राफ देके, या फिर जो आपके सिग्नेचर होते हैं, सीसीटीवी फुटेज होता है दोस्तों कि आपने सीबीटी का एग्जाम देने गए थे या फिर नहीं, पीटी में देने गए थे या फिर नहीं, तो सारा कुछ होता है। तो बाद में फॉरेंसिक होती है और फॉरेंसिक की रिपोर्ट जब आती है तो उस समय बिल्कुल सही पाए जाते हो, तो आपको यहाँ पे जॉब भी मिल जाती है। तो बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ है, आपके 2 से 3 बार 4-5 बार लिया जाएगा, फिर भी मिसमैच हुए हैं तो आपको बाद में दोस्तों ऐसी लिस्ट आती है और जो फॉरेंसिक होते हैं उसके बाद सब कुछ सही पाया जाता है, तो जॉब आपको मिल जाती है। 2018 में भी बहुत सारे छात्रों को जॉब मिली थी जिनका बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ था। तो लेकिन जो फर्जी वाले केस वाले रहते हैं, उनका बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ या फिर कुछ भी हुआ तो उनको तो दोस्तों छोड़ा नहीं जाता है, उनको तो यहाँ पे उन पे एक्शन लिए जाते हैं, लाइफ टाइम डिबार किया जाता है, प्लस कई सारे धाराओं में इन पे केस भी किए जाते हैं, और ऐसे करना भी चाहिए जैसा कि यहाँ पे अभी केस निकल के आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अपनी राय दे सकते हो। वीडियो को जहाँ दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।